जय श्री राम। भगवान की अपार कृपा से, गंगा मैया के आशीर्वाद से आपका अपना जम्मू यात्री भवन हरिद्वार हर पितृपक्ष में पितरों की सेवा के लिए, सनातन की सेवा के लिए गंगा तट पर पिंडदान, तर्पण, साधु महात्माओं को भोजन, गौ पूजा का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। इस वर्ष भी जो पितृपक्ष है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होने जा रहा है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी गंगा के तट पर पिंड तर्पण, पिंडदान और यात्री भवन में संतों और विद्यार्थियों और यात्रियों की भोजन की सेवा का कार्यक्रम जो है वो निश्चित हुआ है। विशेष करके पितृपक्ष के अंतिम दिन, मतलब 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन हमारा एक विशेष कार्यक्रम रहता है। वो ये कार्यक्रम होता है कि हमारे देश की रक्षा करते हुए जो भी वीर बलिदान को प्राप्त होते हैं उनके लिए हमने एक गंगा तट के ऊपर विशेष कार्यक्रम रखा होता है। उसमें क्या होता है कि अमावस्या के दिन हम 1008 पिंड बनाते हैं और जो भी वो किसी भी अपने भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, आंध्रा का हो, किसी भी स्टेट का हो, उसके लिए हम गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि ये जो नौजवान जो है देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपना शरीर का बलिदान दिया है, उनकी मुक्ति के लिए विशेष करके सरकार उनके परिवार के लिए सब कुछ करती है। लेकिन हमने जम्मू यात्री भवन ने एक विशेष कार्यक्रम रखा है कि उसके लिए हम मतलब उसके एक मुक्ति का एक रास्ता जो है सनातन की परंपरा के अनुसार हम उसको वहाँ करते हैं। उसके लिए जितने भी उस संबंधित जो परिवार हों उनको हमारा साधारण निमंत्रण रहता है। हम बहुत से लोगों को पत्र से भी या मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं भी हमारे संपर्क में आते हैं, हम उनके लिए भी आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो अमावस्या पर वहाँ पर आएँ और उनके पितरों के उद्धार के लिए, उनके वीर जवानों के मतलब एक उद्धार के लिए हम वहाँ पर एक कार्यक्रम रखते हैं। और ये ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क सेवा रहती है। इसके ऊपर ट्रस्ट किसी के से कोई जो पैसा नहीं लेते हैं, हम अपनी तरफ से ये उन वीर जवानों के लिए करते हैं। दूसरा उसके बाद हमारा कार्यक्रम ये रहता है कि रोज़ 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक गंगा घाट के ऊपर पिंड तर्पण होता है। हमारे 5 ब्राह्मण हमारे आश्रम की तरफ से जाते हैं और जो यजमान आए होते हैं उनको बिठाते हैं। 5 ब्राह्मणों का अर्थ ये होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जम्मू से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से या किसी भी जगह से हमें आदेश दे देते हैं कि मैं वहाँ पर आने में असमर्थ हूँ, तो आप अपने तरीके से हमारे पितरों के उद्धार के लिए वहाँ पर पिंड तर्पण कर दीजिए। तो हमने वहाँ एक लिस्ट बनाई होती है और एक एक ब्राह्मण को, एक एक यजमान का हम पिंडदान और तर्पण और साधु महात्माओं का भोजन करवाते हैं। बहुत से लोग तो वहाँ पर आते हैं, गंगा का स्नान भी करते हैं और बहुत से लोग जो है किसी कारण नहीं आ सकते हैं, तो उनका हमने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है। आप घर बैठे हैं, आपको 11:30 से 12:30 हम वहाँ पर लाइन पर लेंगे, आपके पितरों का नाम लेके उनके उद्धार के लिए, और आपको आशीर्वाद उनकी जहाँ भी हों परिवार को मिले, इस किस्म की हम शास्त्र के अनुसार जो हमारी समझ में है हम इस तरीके से पिंड तर्पण और पिंडदान और तर्पण जो है वो करते हैं। तदनंतर हमारे आश्रम में जो भी साधु महात्मा आते हैं, विद्यार्थी आते हैं या यात्रु आते हैं, उनके पितरों के नाम से, हर एक पितर के नाम से हमने 11 ब्राह्मणों का
भोजन की व्यवस्था रखी होती है। उनके ओर से हम उनको भोजन करवाते हैं, उसके बाद उनको दक्षिणा जो है दी जाती है। ये कार्यक्रम हमारा पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस वर्ष भी जो है ये कार्यक्रम वहाँ पर चलाने का आयोजन किया जा रहा है। जो व्यक्ति किसी कारण से जिन्होंने पिंडदान नहीं करना है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पितरों के पिंडदान जो है वो गया में कर दिए होते हैं, उनको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल मात्र उन दिनों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भोजन प्रसाद की, साधु महात्माओं की सेवा जो है वो करना बड़ा अनिवार्य रहता है। हमारा आपको जैसे पता है कि BC रोड के ऊपर जम्मू यात्री भवन ने एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी की है, और जिसमें नित्य प्रति जो है लगभग 500 से लेकर 700 लोगों का सुबह 10 बजे से 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक वहाँ पर लंगर की व्यवस्था रहती है। सुबह चाय का, बिस्कुट का लंगर होता है, उसके पश्चात दोपहर को